Hello my friends, today we are going to start English grammar chapter 10 सरनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन जिसमें नाउन भी ऐड है। सरनाम की डेफिनेशन सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रनाउन। यहाँ देखिए नाउन ऐड है हमारे पास। इसका मीनिंग है कि जो शब्द नाउन की जगह आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अमित प्रातःकाल उठा, अमित सैर को गया, अमित ने स्नान किया, अमित स्नान करने के बाद अमित ने नाश्ता किया। अब यहाँ पर जो अमित शब्द है वो बार बार आ रहा है। कभी भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो एक ही शब्द को हम बार बार नहीं बोलते, इसकी जगह हम वह का यूज करेंगे। अमित प्रातःकाल उठा, वह सैर को गया, उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद उसने नाश्ता किया, नाश्ता करके वह विद्यालय गया। अब जो ये शब्द आए हैं वह, उसने, वह तो ये हमारे सर्वनाम में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, इसके अब भेद करेंगे। सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। इसके हमारे 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पर्सनवाचक, निजवाचक। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर करते हैं। पुरुषवाचक की 3 टाइप्स होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मीनिंग है कि जब हम 2 पर्सन्स, कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है और वो जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। और जब हम बात करते हुए किसी और पर्सन का जिक्र करते हैं वो हमारा अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। उत्तम पुरुष इंग्लिश में हम इसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। जब हम बात करते हैं किसी से, जैसे कि मैं आप बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन सी सर्वनाम यूज करूँगी। मैं, मेरे पास, मैं, मेरा, हम, मेरे पास पेन है। तो इसके लिए हम अपने लिए जो शब्द यूज करते हैं वो हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे अब मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जब हम किसी से बात करते हैं उसके लिए हम क्या क्या शब्द यूज करते हैं। तू कहाँ गया, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझे, आप, आपको। जब बात करते समय जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, जो सर्वनाम हम अपने लिए यूज करते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और जो हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, जैसे तूने क्या किया था, तुम कहाँ रहते हो, तो ये हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और जब हम तीसरे पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं कि वह खेल रही है, वे जा रहे हैं, मतलब इस वजह से ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ओके, आगे निश्चयवाचक परिणाम। निश्चयवाचक परिणाम वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु को संकेत करते हैं, पास या दूर की वस्तु को संकेत करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम दिस, दैट, दिस, दीज, दैट, दोज का यूज करते हैं। पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस मीन्स यह कितनी सुंदर है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और दिस का जो प्रोनाउन है वो दीज होता है, ये कितने सुंदर हैं, तो ये दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। वैसे ही ये डैट का, सॉरी, वह पेड़ है, डैट इज ट्री। जो हम दूर की चीज़ों के लिए यूज करते हैं, वह एक पेड़ है, डैट इज ट्री, वे पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज। ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इंग्लिश से हम याद यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे दिस, दीज। दिस का जो प्रोनाउन है प्लूरल होता है वो दीज होता है, डैट का दोज होता है। दिस, दीज, डैट, दोज। दिस मीन्स यह, ये, वह, वे, ये इसके बहुवचन होते हैं, ये एक वचन होते हैं। जो यह एक वचन है, यह का बहुवचन ये है, वह एक वचन है, वह का जो बहुवचन है वो वे होता है। दिस, इसका यह का मीनिंग होता है दिस, दीज, वह, डैट, दोज। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे कौन कौन से होंगे, यह,
ये वह वे, दिस दीज डैट दोज। ओके, आगे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे मतलब किसी चीज़ का निश्चित बोध नहीं होता। जैसे खाने के लिए कुछ लाओ, कोई द्वार पर खड़ा है, जो कुछ मतलब कोई निश्चित चीज़ नहीं है कि कौन है दीवार पे, खाने के लिए कुछ लाओ, खाने के लिए क्या लाना है, ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है। कुछ मीन्स कुछ भी, समथिंग। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई मीन्स एनी पर्सन, तो हमें पक्का नहीं पता, पक्का श्योर नहीं कि कौन है, कौन बाहर खड़ा है। तो जो चीज़ निश्चित नहीं है, फाइनल नहीं है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। जिस सर्वनाम का वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो का जो, अगर जो करेगा सो भरेगा, मतलब ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो आएगा वह पाएगा, अब जो और वह एक दूसरे से मतलब एक संबंध से स्थापित होता है। पर्सनवाचक सबको पता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सन करने के जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वह कौन खड़ा है, क्या वह कर रहे हो, रुपये किसने चुराए। नीचवाचक, जो सर्वनाम हम अपने लिए यूज करते हैं। मैं काम आप करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये हमारे मैं अपना काम खुद करता हूँ, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं। आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ देखिए, राम ने कहा कि वह घर जाएगा। इस वाक्य में कौन सा भेद सर्वनाम है? इसमें राम ने कहा, वह, अब राम की जगह यहाँ पर वह आया है तो वह हमारा सर्वनाम है। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते राम ने कहा कि राम घर जाएगा, तो यहाँ पर राम की जगह वह आया है, ये हमारा वह सर्वनाम है। मैं कल बाजार जाऊँगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। मैंने अपने लिए यूज किया है, मैं कल बाजार जाऊँगा, तो ये मैं हमारा सर्वनाम है। इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन होते हैं मैं और हम, तो हम हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, जो चीज़ निश्चित नहीं है, कोई, कुछ, तो यहाँ पर कोई है। इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? मध्यम मीन्स जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जो तुम, तुम्हें, जो सेकंड पर्सन बात करते हैं, हम सेकंड पर्सन के लिए जो यूज करते हैं। इनमें से कौन सा अन्य पुरुष? अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन होता है, जब हम दो पर्सन बात करें तो तीसरे के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? वह, तुम सेकंड पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन। रेखा खींचकर सुमेल कीजिए, मतलब रेखा खींचकर हमने मिलान करना है। स्वयं हमारा निजवाचक है, कोई हमारा अनिश्चयवाचक है, कौन पर्सनवाचक, मैं पुरुषवाचक, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटे और उनके भेद लिखिए। तुम कब आओगे? कब मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तुम कब आओगे, पर्सनवाचक सर्वनाम है। क्या वह नाराज है? इसमें भी क्वेश्चनिंग हुई है, तो ये भी हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम है। वह खेल रही है, अब वह खेल रही है सिंपल वाक्य, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इन्होंने बाय मिस्टेक किया, कंफ्यूजन करने के लिए किया है। तो वह खेल रही है, वह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब हम थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा वह होता है। वह खेल रही है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, यहाँ पर संबंध है, जो परिश्रम, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं उसे स्वयं मिलूंगा, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। सर्वनाम में 8 कारक युक्त होते हैं, जो सर्वनाम है उसमें 8 कारक होते हैं नहीं। सर्वनाम संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं नहीं। सर्वनाम संज्ञा की जगह आते हैं, इसलिए यहाँ रोंग आएगा। क्या पर्सनवाचक सर्वनाम है? हाँ जी, जब भी क्या आएगा, क्या तुम कर रहे हो, तो क्वेश्चन होता है, तो ये हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम है। तू मध्यम पुरुष एक वचन है, तू, हाँ जी, तू कहाँ जा रहा है, एक वचन है, और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये एक वचन ही है।
कोई सर्वनाम केवल पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है, कोई सर्वनाम केवल पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पशुओं के लिए नहीं प्रयुक्त होता। आगे है सर्वनाम के भेद हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेदों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। उत्तम पुरुष जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, मध्यम जो दूसरों के लिए हम यूज करते हैं, अन्य जो तीसरा पर्सन होता है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द के निकट या दूर की वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे यह, ये, वह, वे। और अनिश्चयवाचक जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाते, जैसे खाने के लिए कुछ लाओ। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह के कार्य के रूप लिखिए। अन्य पुरुषवाचक वह शब्द के कार्य के रूप हमें ये लिखने हैं। ओके, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के सही रूप का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण लिखिए। वह लोग आ गए हैं, तो वह नहीं आएगा, वे लोग आ गए हैं। यह कौन का समान है? यह किसका समान है? मैं कोई आदमी को नहीं जानता, मैं किसी आदमी को नहीं जानता। जो आदमी ने यह बात कही वह झूठा है, जिस आदमी ने यह बात कही वह झूठा है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तू तेरा काम कर, तू अपना काम कर। मैंने वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने प्रथम आया तो मेरे को दुख क्यों हुआ? मैं प्रथम आया तो तुझे दुख क्यों हुआ? ओके, हैव अ नाइस डे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।